नमस्कार दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है। धनबाद विधानसभा में 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग है। हर बार की तरह इस बार भी धनबाद से दो प्रमुख दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से राज सिन्हा और कांग्रेस से अजय दुबे। राज सिन्हा के बारे में लोगों का कहना है कि वो काफ़ी सरल व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। राज सिन्हा यहाँ से पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं और अगर इस बार वे जीतते हैं तो यह उनकी तीसरी पारी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय दुबे। इनके बारे में भी लोगों का कहना है कि काफ़ी सरल हैं, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये जनता के बीच में नहीं रहते हैं। पिछली बार 2014 का लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, उसके बाद 10 साल तक ये यहाँ से लापता रहे और अभी 2024 के चुनाव में ये फिर से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज यहाँ बड़टांड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे लोग इस चुनाव में क्या चाहते हैं। हमारे साथ रंजीत जी भी हैं, ये भी चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। रंजीत जी बताइए कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे? पहले तो मैं अपने समाज के अंगीभूत जो अंग है, हमारा मीडिया समूह है छोटा नागपुर टाइम्स, मैं उनका सादर आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम इनमें एक चेतना जगी कि समाज के लोगों के बीच जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को जानने का इन्होंने प्रयास किया। धन्यवाद इसके लिए। मुख्य रूप से मैं ये बात कहना चाहूँगा आप सभी को और समाज के जो हम लोग एक अभिप्राय के रूप में, अंग के रूप में जुड़े हुए हैं। कहने को तो यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जैसे राज सिन्हा जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति आदमी हैं और उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी अच्छी है, लेकिन एक आम समाज, एक आम नागरिक उनसे यही अपेक्षा रखता है कि समाज के लिए आपने किया क्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कहने को तो कांग्रेस के भी हमारे जो जनप्रतिनिधि उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस से आए हैं अजय दुबे जी, वो भी स्वच्छ छवि के आदमी हैं, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि समाज के बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के समाज के हर एक वर्गों को लेकर चलने का, उसकी मूलभूत सुविधाओं को साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है, वही जनप्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं, एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ के जो लोगों का कहना है कि चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का, हमेशा ये गढ़ रहा है भाजपा का। हाँ, ये बात लोगों की एक शिकायत ये है कि चाहे पीएन सिंह हो या वर्तमान में अभी राज सिन्हा हो, जो धनबाद में डेवलपमेंट होना चाहिए था, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक अच्छा अस्पताल, मतलब उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इससे आप इसके बारे में आप क्या? जी श्रीमान, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है और मैं इस बात को प्रमुखता से कहना चाहूँगा। राज सिन्हा जी अगर इस चुनाव में एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे आ रहे हैं तो वो भाजपा के टिकट से आ रहे हैं और भाजपा का गढ़ धनबाद माना जाता है। यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी के टिकट पर आएगा वो जीतता है, लेकिन करता क्या है? यहाँ आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा समस्या है जिसकी मांग कई वर्षों से की जा रही है, कई मंचों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान किसी भी जनप्रतिनिधि का नहीं है। आम लोगों को चाहिए क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, हर एक तरह की बुनियादी सुविधा उनको चाहिए। 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार जब आप वोटिंग बूथ पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, तो क्या क्या मुद्दा आपके दिमाग में, क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो डेवलपमेंट, ये इसके पहले भी हमारे वर्तमान विधायक राज सिन्हा जी थे, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हमारी बाज़ार की समस्याएं कुछ से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले है कि इतनी बड़ी बाज़ार है, लेकिन ये एक शौचालय, कई दफ़ा हम लोगों ने कहा, सिर्फ आश्वासन मिला, आज तक उस पर कार्यान्वित नहीं किया हुआ। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। धनबाद में क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो रांगाटाड़ जो है, इतना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है
पूरा बैंक मोड़ केंदुआ कर केंद झरिया उसी रूट से आती है। लेकिन आज तक जो 10 साल से रहे हैं हमारे विधायक जी रहे हैं, और इसके पहले 5 साल और एक विधायक रहे थे, आज शायद वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे आशा था कि ये 10 साल में रांगाटाड़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन आज तक ये किए नहीं। अब जनता ही मालिक है, इनको वोट दे या नहीं दे जनता को ही तय करना है। लेकिन ये 10 साल जो इनका गुजरा वो मैंने उनसे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इस बीच में और भी आज मेमको मोड़ देख लीजिए, मेमको मोड़ भीड़ से भरा पड़ा रहता है। एक तो रांगाटाड़ हो गया, दूसरा मेमको मोड़। फ्लाईओवर बनाने की बात थी मेमको मोड़ से, इन्होंने बोला भी था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। रांगाटाड़ में भी अंडर पास की बात थी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब जनता जाने इनको लोग चुन तो के, कहते हैं कि वो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं। अब जनता ना बताएगी, इस बार इलेक्शन नज़दीक है, अंदर करंट है कि बाहर करंट है उनको पता चलेगा। अगर जीत के आए तो काम करें, और नहीं तो फिर घर में आराम करें। बताइए, धनबाद में 20 नवंबर को चुनाव है, राज सिन्हा है, एक तरफ अजय दुबे हैं, तो जो भी जनप्रतिनिधि मान लीजिए जनता उनको चुन कर लाती है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए धनबाद में? इस महापर्व में ही सब जनप्रतिनिधि सब नज़र आते हैं हम लोग के बीच में, और बाकी जो 5 साल है वो कहीं कोई समस्या के लेकर नहीं आते हैं कि गांव में क्या समस्या है, मोहल्ला में क्या समस्या है, आपके बिजनेस जो चल रही है बरटाड़ में, चाहे कहीं भी रांगाटाड़ हो, बैंक मोड़ हो, जाम की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग का जो बिजनेस की समस्या है उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जो सांसद विधायक चुन के जाते हैं, बार बार हम लोग चुनते हैं, बार बार हम लोग निराश ही पाते हैं। हम लोग का जो बीच में जो काम होनी चाहिए वो काम नहीं हो पाती है। तो हम जनता राज सिन्हा जो 10 साल विधायक यहाँ रहे हैं, उनके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट, देखिए जहाँ काम हुआ है वो लोग संतुष्ट है, और बरटाड़ में काम नहीं हुआ हम लोग संतुष्ट नहीं है। जहाँ काम होता है वो लोग संतुष्ट है, हम लोग का यहाँ कोई काम नहीं आया है। तो आप बरटाड़ के चैम्बर के हित में अभी तक कोई मीटिंग नहीं किए हैं, न कैसे इसका विकास हो, बिजनेस का विकास हो, धनबाद का विकास हो। उस समय सब बिजनेसमैन को इकट्ठा करना चाहिए, आपके मोहल्ला में क्या दिक्कत है वो सब आज तक तो हम लोग नहीं सुने हैं, न देखे हैं। तो इस सब की समस्या के लिए हम लोग खेद हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं सिर्फ महापर्व में ही नज़र आते हैं, बाकी समय में हम लोग के बीच में कभी कोई नहीं आए हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि आते हैं इलेक्शन के समय, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो लोग नज़र नहीं आते हैं। हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं, 2 मिनट समय देते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। पहला चीज़, काम के समय हम लोग जाएंगे कोई भी बात के लेके, अच्छा कल आइएगा, परसों आइएगा, वो लोग का ये है। अभी इलेक्शन के समय हम लोग बोलेंगे तो वो लोग तुरंत आते हैं। जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो उनके पास जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं, काम नहीं होता है। चाहे बीजेपी के विधायक हों या कांग्रेस के हों, कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। लंबा लंबा होता है, ठीक है कल आइएगा कर देंगे, परसों आइएगा कर देंगे। इससे हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होता है। हम लोग समस्या का समाधान करने के लिए वो लोग हम लोग वोटिंग करते हैं, के लिए उनको बैठाया गया, बिल्कुल। और हम लोग का जब काम नहीं होगा तो फिर बेकार है। अभी इलेक्शन का समय है तो बार बार वो लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आइए ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन हम लोग का बाज़ार का समस्या का समाधान कहाँ हो पा रहा है। जाम का समस्या वही है, बिजली का समस्या वही है। ऐसा प्रतिनिधि को हम लोग सोचते हैं कि इन लोग को साइड किया जाए, नया किसी को चुन कर लाया जाए। आगामी 20 नवंबर को धनबाद विधानसभा में चुनाव है। तमाम जिले वासियों से मेरी ये अपील है कि वे निर्भीक होकर, बिना भय के, बिना डर के, बिना किसी प्रलोभन के इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद।